लोग पूछते, वापस क्यों जाओगे? वो मुस्कुरा कर कहता, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। आजादी मिली, देश नया था, लेकिन मन अभी भी पुराना। तब राष्ट्र ने बुलाया और एक आदमी आगे आया, जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कहते हैं संविधान लिखा गया, पर सच यह है उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखे, उन्होंने एक ऐसा भारत बनाया जहां किसी बच्चे से उसके नाम के आधार पर दरवाजे बंद ना हो। उनके लिखे हर शब्द में किसी का दर्द, किसी की उम्मीद, किसी की आवाज थी। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आपका वोट आपकी ताकत नहीं बनता। कहानी शुरू होती है उस भारत से जहां मिट्टी में संस्कार थे पर हवाओं में भेदभाव। एक ऐसा भारत जहां किसी बच्चे का भविष्य उसकी मेहनत नहीं, उसका जन्म तय करता था। स्कूल के दरवाजे पर नाम देखकर फैसला किया जाता था कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ये रह जाएगा। उसी भारत में जन्म हुआ एक छोटे से बच्चे का जिसका नाम था भीमराव। वो दलित था। उस समय दलित बच्चों को अधिकतर स्कूल में प्रवेश तक नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ एक अनसुनी सच्चाई है जिसे कई लोग नहीं जानते। भीमराव स्कूल इसीलिए जा सके क्योंकि उनके पिता सूबेदार रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय फौज में नौकरी करते थे। उनकी नौकरी एक सरकारी पद थी और ब्रिटिश शासन के नियमों में कर्मचारियों को बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। यानी भीमराव का स्कूल पहुंचना एक अधिकार नहीं, उनके पिता द्वारा पाई गई सरकारी सैनिक सेवा का परिणाम था। लेकिन स्कूल में बैठने की इजाज़त मिलना और सम्मान मिलना तो बिल्कुल अलग बातें थी। भीमराव स्कूल तो पहुंच जाते पर कक्षा में उनके लिए कुर्सी नहीं होती, उन्हें ज़मीन पर बैठाया जाता। प्यास लगती पर कोई उन्हें पानी नहीं देता, उन्हें अपना कनस्तर ले जाना पड़ता था। जिस दिन पानी देने वाला नौकर अनुपस्थित होता उस दिन भीमराव पानी नहीं पी पाते। यही से शुरू हुई वो चुपचाप चलती आग, जो आगे चलकर पूरा इतिहास बदलने वाली थी। बाबा साहब की पढ़ाई कभी आसान नहीं थी, कभी लॉज नहीं मिलता, कभी किताबें नहीं मिलती, कभी फीस की चिंता। पर उन्होंने बचपन से ही समझ लिया था, ज्ञान ही असली हथियार है और इस हथियार को पाने के लिए उन्होंने हर अपमान को सीढ़ी बना लिया। एक समय आया जब वही बच्चा जिसे भारत में पीने का पानी नहीं मिलता था, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहा था। लोग पूछते, वापस क्यों जाओगे? वो मुस्कुरा कर कहता, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज़ादी मिली, देश नया था, लेकिन मन अभी भी पुराना। तब राष्ट्र ने बुलाया और एक आदमी आगे आया, जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कहते हैं संविधान लिखा गया, पर सच यह है उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखे, उन्होंने एक ऐसा भारत बनाया जहां किसी बच्चे से उसके नाम के आधार पर दरवाजे बंद ना हो। उनके लिखे हर शब्द में किसी का दर्द, किसी की उम्मीद, किसी की आवाज़ थी। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आपका वोट आपकी ताकत नहीं बनता, आपका अधिकार आपको नहीं होता और आपका सम्मान किसी जन्म से छोटा साबित कर दिया जाता। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं बनाया, उन्होंने इंसान बनकर जीने का अधिकार दिलाया। जब भी आप स्कूल जाएं, कॉलेज में पढ़ें, नौकरी करें, मतदान करें, ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये बाबा साहब की कमाई है। उन्होंने कहा, मैं आज़ाद भारत नहीं, सम्मानित भारत चाहता हूँ। और आज हम उसी सपने की छाया में जीते हैं,
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।